हैप्पी न्यू ईयर ऑल फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ एकदम। तो आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। आज क्या बारिश हुआ था 2-3 दिन पहले, तभी से ठंडी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो कल तो थोड़ा सा हल्का सा आधे घंटे के लिए धूप भी हुआ था, 1 घंटे के लिए, बट धूप होने की वजह से हुआ तो, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने स्वेटर शाल सब कुछ पहन रखा है और इधर किचन में हूँ। मैं कुछ बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिवड़ा मटर, तो उसी की तैयारी में हूँ। यहाँ मिक्सी वाले जार में मैंने ले लिया है धनिया हरा वाला और हरा मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े, तो इन्हें पीसने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात भी कर लूँ और हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दूँ। हैप्पी न्यू ईयर। इधर मैंने पीस लिया है वहीं हरा धनिया मिर्च और अदरक, ये सब पीस लिया है और मटर को छील के रख लिया है। कढ़ाई रख दिया, उसमें जीरा डाल दिया है और जो कुछ मैंने पीस के रखा है इसमें बस वही रेगुलर वाले मसाले, थोड़ा सा और नमक हल्दी, बस यही मिक्स कर लेंगे और कुछ नहीं। तो हरी मिर्च मैंने एक ही कट करके डाला था, हो गया उसमें जीरा चटकने लगा। तो उसमें मैंने जो कुछ पीस के मसालों को मिक्स करके रखा था वो सब ऐड कर दिया। अच्छे से भून लेंगे जब तेल ऊपर आने लगेगा इसमें से। तो फिर इसमें मैंने मटर ऐड कर दिया और सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं पोहा, और कुछ नहीं। आप लोग इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, बहुत लोग मूंगफली ऐड करते हैं। और पोहा में थोड़ा सा हम चीनी भी ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच के लगभग, तो भी स्वाद चेंज हो जाता है। लेकिन ये घर का चिवड़ा था तो मैंने ऐसे ही बनाया है और कुछ नहीं। और इस वक्त के तो अभी हरी मटर भी आते हैं जो ताज़े वाले, वो भी मीठे ही होते हैं। तो मैंने ऐसे ही, और चिवड़ा को मैंने धो लिया है पानी से। बस धोने के बाद, पानी निकल जाने के बाद मैंने इस वाले बर्तन में रखा था कि पानी पूरा निकल जाए। पानी निकलने के बाद तो फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट भून लेंगे इसको। फिर मेरा पोहा रेडी है। ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी। और कैसा बना है दुबे जी? बढ़िया है। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद मैं आ गई थी रूम में साड़ी अपना सही करने। अभी मैंने नहीं खाया है पोहा तैयार होने के बाद, तो फिर पूजा वूजा कर लूँगी घर में, तो उसके बाद खाऊंगी। तो यहाँ पे साड़ी मैं सही कर रही थी। तो थोड़ी सी हैवी होने की वजह से इस साड़ी को पहनने में समय लगा, क्योंकि ये साड़ी हैवी है और मैंने पहना भी नहीं था। एक बार मैंने करवा चौथ पे लेके आई थी अगले साल, इस साल वो भी नहीं, तो अगले साल पहना था, फिर उसे रख दिया था, ऐसे ही पड़ा है। और 2 शादियाँ घर में बीती, मगर मैं ये पहन नहीं पाई। इतनी हैवी साड़ी है कि मुझे इतना वजन साड़ी पहन समझ में नहीं आता कि पहनूँ, पता नहीं क्यों खरीद ली थी मैंने। तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छी भी लग रही थी साड़ी। मुझे तो बहुत पसंद भी था, तभी मैंने लिया था। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। बस रेडी होने के बाद तो फिर मुझे तो अच्छी लगी साड़ी। आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी मेरी साड़ी। और डर लग रहा था थोड़ा सा पहनने में, लेकिन पहनने के बाद मुझे बहुत पसंद आया। सबको घर में पसंद आया। कहाँ जा रही हैं मम्मी? अभी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है कि भोले बाबा का दर्शन कर लूं। अच्छा, साड़ी तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं आंगन में। साड़ी पहनने के बाद आप लोगों को अपनी साड़ी दिखा रही थी कि कैसी लग रही है मेरी साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी का फाइनल लुक और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बस तो हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के समझ गए ही होंगे। तो इसलिए मैं इतना तैयार हो रही थी और क्लियर ये भी नहीं था कि हम लोग जाएंगे। यहाँ तक कि मैं घर से जब निकली, रास्ते में गई, तो भी मैं इतना भीड़ हर जगह था कि मैं देख के भीड़ डर गई थी। मैंने सोचा कि नहीं, अब वहाँ नहीं चलती। और बीच में ही शीतला मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करके फिर निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, इनको था कि बस जाना है विश्वनाथ मंदिर, भोले बाबा का दर्शन कर। बच्चा मम्मी।
तो घर से हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी के विषय में कुछ बात करने लगे थे। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने आवाज़ बंद नहीं किया, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था और अभी बाइक से बैठे थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं बना। और मैंने खूब सारा वीडियो आगे भी बनाया है, आप लोग एंजॉय करिएगा और देखिएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए, दर्शन कर लीजिए विश्वनाथ मंदिर। तो न्यू कॉरिडोर जो बना है वहीं पे हम लोग चल रहे हैं, जहाँ अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग पहले से प्लानिंग नहीं किए थे, हम लोग बहुत पहले से ही प्लानिंग एक सप्ताह से कर रहे थे। बट ये था कि भीड़ की वजह से डर रहे थे कि वहाँ जाएँ कि ना जाए, ये प्रॉब्लम था। और तो हम लोग पहले से ही सोच रखा था हमने कि हम 1 जनवरी को जाएंगे भोले बाबा का दर्शन करने, लेकिन मैं डर रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं जा रही। कृपया ध्यान दें, आप लोग अनावश्यक रूप से न घूमें, अपने अपने घरों को जाएं। महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, अपने अपने घरों को समय से जाएं, अनावश्यक रूप से न घूमें, चौराहे पे अनावश्यक रूप से न खड़े हो, अपने अपने घरों को जाएं। कुछ लोग अनावश्यक रूप से खड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप लोग को दिखा रही थी मैं कितना ज़्यादा भीड़ है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग गुम भी हो जा रहे थे इस भीड़ में, तो वही अलाउंस हो रहा था। मैं भी गई थी एक बार शिरडी गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करने, तो मैं भी गुम हो गई थी, तभी से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ भीड़ से। तो इसलिए हम लोग साथ ही रहते हैं और हाथ पकड़ के चलते हैं भैया, कि कहीं गुम हो जाएंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं जा सकते, न तो ये नहीं है कि मैं गुम हो जाऊंगी या दुबे जी गुम हो जाएंगे, बट डर ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे वहीं पर, कोई छोड़ के जाएगा नहीं। तो बस बात ये पड़ जाता है और कुछ नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं है। मैं शिरडी में भी गुम हो गई थी, तो वहाँ पे अलाउंस दुबे जी कर रहे थे बहुत देर बाद, तो कम से कम 2-3 घंटे बाद हम लोग मिले थे। तो ये नहीं था कि मैं वहाँ से घर पे नहीं आ पाती या रूम पे नहीं जा पाती, बट ये था कि हम लोग एक दूसरे को ढूंढते रह जाते भीड़ में। तो यहाँ पे मैं लाइन दिखा रही थी आप लोगों को कि कितनी लंबी लाइन, 5-6 किलोमीटर पहले से लाइन लगी हुई थी मंदिर के। तो यहाँ पे फ़ोन बंद करके मैं जा रही थी जमा करने, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने बना के तो फिर फ़ोन बंद किया था। बस यहीं पे अब जमा कर देंगे, पास में ही लाकर है। तो अभी फिर मैंने फ़ोन लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया है। हम लोग को दर्शन करके निकलने में, हम लोग सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे के लगभग लाइन में लगे हुए थे और अभी निकल रहे हैं। तो ये शाम के 6 बज चुके हैं अभी दर्शन करने के बाद। और 2 घंटा तो हम लोग जाम में ही थे, क्योंकि बाइक हम लोगों की बहुत दूर खड़ी हुई थी। तो 2 घंटा तो हम लोग जाम में ऐसे ही थे, 1 घंटा तो पैदल चले, 1 घंटा बाइक से जाम में थे। तो फिर उसके बाद तो कहीं कुछ न तो खाने पीने के का जगह था, न तो कहीं कुछ। बस भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, बस बॉटल का पानी मिल जा रहा था बस, और कुछ नहीं। और कहीं किसी भी दुकान में कहीं जगह नहीं था कि कोई बैठ के खा ले या पानी पी ले, तो कुछ ऐसा जगह नहीं था। तो मैं भीड़ में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती थी, तो बस रोड पे ही हम लोग पानी ले लेते थे बॉटल का, वहीं पानी पी के पूरा दिन रह गए दर्शन करने में। फिर उसके बाद देखते हैं कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखेगा तो फिर कुछ खा पी लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं चौराहे पे कितना ज़्यादा भीड़ था। मैं ये जा रही थी बाइक से, तो बाइक इसी स्पीड में चल रही थी धीरे धीरे करके। तो ये दुर्गा मंदिर है बनारस में, तो वहीं पे थोड़ा सा वीडियो मैंने बना लिया है। दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैं दर्शन कर पाऊँ। दर्शन करने के लिए तो समय नहीं था, भीड़ इतना ज़्यादा था बनारस में कि बिल्कुल भी आज कहीं जाने लायक नहीं था। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल ही गए, बाइक से ही थे। थोड़ा सा क्लिप बना लिया है और बहुत जगह ट्राई किया, बस कुछ मिला ही नहीं खाने पीने को। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे खाने का हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था, बट बहुत अच्छा तो नहीं था और कुछ समझ में नहीं आया यहाँ खाने के लिए। लेकिन ये था कि भूख लगी थी तो पेट तो भर गया
और बैठने की व्यवस्था थी, जगह था, नहीं तो और कहीं जगह ही नहीं था। सारा ये हम लोग कई रेस्टोरेंट में देखे, कई जगह गए, बट एकदम फुल था रेस्टोरेंट सब। कहीं जगह नहीं था कि हम लोग बैठ के खा सकें। सब लोग रेस्टोरेंट में भी जाके खड़े होके खा रहे थे। तो मैं कई जगह से जाके वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे बैठ के खाना था भैया, मुझे खड़े होके नहीं खाना। अभी मैं घर आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं प्रसाद, बस यही प्रसाद मैंने चढ़ाया था। लाइन में लगे हुए थे हम लोग, वहीं से प्रसाद ले लिया था। और स्ट्रॉबेरी था, ये बाद में लिया था आते वक्त एक फ्रूट की दुकान पे, क्योंकि खुशी ने मंगाया था तो वहीं से ले लिया था रुक के। बस बाइक से ही रुके थे, बाइक से ही रोड पे दुकान था तो वहीं पे लेके चल दिए थे। और कहीं हम लोगों ने उतरा नहीं था बाइक से कि नहीं यहाँ वहाँ घूमे। इतना भीड़ था कि बस था कि, और सीढ़ी में जब हम लोग गुम हुए थे तभी से डर गए हैं तो ज़्यादा भीड़ से डर भी लगता है। एक कीवी लिया था, स्ट्रॉबेरी और प्रसाद यहीं बाइक से ही यहीं प्रसाद लिया था। और फूल बेलपत्र और दूध ये सब था तो वहाँ पे चढ़ा दिए थे। हम लोग आ चुके हैं घर पे और रात के बज चुके हैं 10। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे है घड़ी, तो 10 बज चुका है। अभी मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं किया है और बस हम लोग दर्शन करें भोले बाबा का और वहाँ से सीधे चले आए और कहीं नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। आप लोगों को मैंने दिखाया है पीछे वीडियो में, तो भीड़ की वजह से और कहीं हम नहीं जा पाए। बस दर्शन करके खाना खाने के बाद वहीं डोसा खाए थे, फिर उसके बाद चले आए हैं घर। तो मैंने सोचा अब इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दें, आप लोगों से बाय बोल दूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।